नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे मेन टॉपिक की कि भारत में बैठे बैठे हम कैसे अमेरिका की बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा अमेरिका के बैंक का अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना ईजी नहीं है, वो भी भारत में बैठे बैठे। कुछ लोग कर सकते हैं पर वो भी वीपीएन के जरिए, पर जब भी आप वीपीएन से करते हैं तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट मैं आपको एक रियल और लीगल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अमेरिका के बैंक में अकाउंट ओपन कर पाएंगे। आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होगा। कोई भी बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मेंटेनेंस के भी आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है और बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू भी मिलने वाली है। जैसे आप सभी को पता होगा पेपल की तरफ से आता है, बट पेपल का अकाउंट है वो एक्सचेंज वैल्यू अच्छी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, बट ये बैंक आपको एक्सचेंज वैल्यू भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे और आपको कुछ भी इन्वेस्ट भी नहीं करना है और मेंटेन भी कुछ नहीं करना है। यही इस बैंक की पॉलिसी मेरे को सबसे बढ़िया लगी। और ये जो बैंक है सिर्फ आए हुए इंडिया में 2 से 3 महीने हुए हैं, मतलब एकदम नई बैंक है और ये अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए ऑफर्स भी ला रही है। इसलिए जब भी हम इससे जुड़ते हैं सबसे पहले तो ये बैंक आपको शुरू में 1-2 महीने में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी प्रोवाइड करेंगी अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे अमेरिका के बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों अमेरिका के बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र अपने प्रेफरेंस पे यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हमें प्ले स्टोर पे चले जाना है और प्ले स्टोर पे जाके हमें यहाँ पे एल्डेरा बैंक सर्च कर देना है। ये ग्लोबल बैंक है और ये यूएस का बैंक अकाउंट हमें ऑफर करता है, बिना यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक है। तो चलिए हम इसका अकाउंट ओपन करके आपको बता देते हैं फटाफट से कैसे अकाउंट ओपन करना है। इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद में हमें ओपन करना है, बट जनरली मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे एक मात्र दिक्कत है कि जब मैं इसको एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप ब्लैक स्क्रीन देखेंगे, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस रीजन से होता है। तो इसके लिए मैं जितने भी इमेजेस होंगे वो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा दूसरे मोबाइल से इमेज कैप्चर करने के बाद में, और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर एन एल्डेरा बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको एक ब्राउजर चूज करना है, तो मैं यहाँ पे ओपेरा ब्राउजर यूज करने वाला हूँ। ओपेरा ब्राउजर चूज करने के बाद में यहाँ पे ट्विस्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या बता रखा है, ओपन यूएस बैंक अकाउंट यूजिंग योर इंडियन पासपोर्ट और एसएसएन नंबर। पर यहाँ पे ध्यान रखिए अगर आपके पास एसएसएन नंबर नहीं है तब भी आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल्ली अकाउंट मिलेगा। मतलब आपका अकाउंट है वो पूरा का पूरा काम करेगा। मतलब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स डू नॉट रिक्वायर्ड एन एसएसएन, मतलब आपके पास एसएसएन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका अकाउंट पूरी तरीके से काम करने वाला है। ओपन एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए तो फ्री वायर ट्रांसफर भी लिखा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले कंट्री सिटीजनशिप सिलेक्ट करनी, हम इंडियन हैं, इंडियन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दूसरी भी कंट्रीज कुछ अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो इंडिया है, यूके है, यहाँ पे कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे इंडिया ही चूज़ करेंगे क्योंकि हम इंडियन हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है डू यू हैव यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर आपके पास है तो वो इजी रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, कोई बात नहीं, और कंटिन्यू कर दीजिए। दैट्स इट, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। फिर यहाँ पे अपना आपको नाम लिखना है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम है वही लिखना है, सरनेम लिखना है। चलिए हम लिख लेते हैं, जैसे एन एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ मनोज, क्योंकि ये पूरा डेमो अकाउंट है, मैंने पूरा का पूरा अपना खुद का अकाउंट है वो पहले से ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हम डेमो अकाउंट ओपन करके देख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ यू मस्ट हैव 18+, हमको 18+ होना होगा तभी हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम DOB सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए DOB मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इन्होंने पूछा है ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस आपको दे देना है। चलिए मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट है तो मैं आपको कुछ भी करके दिखा देता हूँ, आपको अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूँ। आपको डेमो अकाउंट है, उसके बाद में आपको एक कंट्री चूज करनी है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, यहाँ पे हमारा 9+91 हमने लिखा है और आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में हमें कंटिन्यू कर देना है। तो हमारे पास एक OTP आएगा, उस OTP को 30 सेकंड के अंदर अंदर हमें सबमिट कर देना है। चलिए हम ये सारा कामकाज कर लेते हैं।
दोस्तों OTP मैंने सबमिट कर दिया है। OTP सबमिट करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है आपको एक पासपोर्ट देना होगा। पासपोर्ट है वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए है, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट का फोटो ओपन कर सकते हैं, फोटो यहाँ से आप खींच सकते हैं। अगर आप फोटो नहीं खींचना चाहते तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस होगा। यहाँ पे आधार कार्ड का आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना है। यहाँ पे आधार कार्ड को वेरिफिकेशन करवाने की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आपको यहाँ पे लगभग 12 घंटे लग जाता है आपका KYC कंप्लीट करने में। मतलब कभी कभार 2-3 घंटे में भी हो जाता है और कभी कभार आपको 12 घंटे भी वेट करना पड़ता है KYC में। दूसरी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको प्लीज एंटर योर 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर, हमको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना है। फिर आधार कार्ड के 2 फोटो अपलोड कर देना है, तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। एक फ्रंट का फोटो अपलोड करना है और एक बैक का फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद में कंटिन्यू कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड अभी हाल फिलहाल में नहीं और आप स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो के ऊपर क्लिक करके आई एग्री टर्म एंड कंडीशन करके कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको ये स्टेप है वो स्किप हो जाएगा। पर मैं आपको प्रीफर करूंगा यस करके आप अपना स्टेप KYC पहले से करवा लीजिए, क्योंकि बाद में KYC करवाने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है इस बैंक के साथ में। फिर यहाँ पे क्या करना है, रेसिडेंस एरिया डालना है। आपका जो भी रेसिडेंस है यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए आपकी। यहाँ पे जैसे मैंने यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया, आप अपनी कंट्री अपनी इंडिया सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको स्ट्रीट एड्रेस डालना है आपका, फिर जो अपार्टमेंट वगैरह जो भी है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड वगैरह ये डाल दीजिए। ये डालने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो दिक्कत वाली बात ये आ जाती है डेबिट कार्ड की। यहाँ पे ये इन्होंने बता रखा है वी शिप द डेबिट कार्ड ओनली टू ए US मेलिंग एड्रेस। अगर आपके पास US का एड्रेस है तभी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, वरना आपको सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या रहता है, आपका डेबिट कार्ड की तरह ही काम करता है, पर वो वर्चुअली रहता है, फिजिकली नहीं रहता है। अगर फिजिकल चाहिए तो आपको US का एड्रेस डालना होगा, वरना आप जैसे फिजिकल नहीं चाहते यूज ए एड्रेस रेसिडेंशियल एड्रेस एज ए मेलिंग एड्रेस के ऊपर क्लिक करके इस स्टेप को स्किप कर दीजिए और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद में इन्होंने पूछा है एडिशनल क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है लीगल प्रोफेशनल। आप फिर इन्होंने पूछा है हाउ मेनी आउटगोइंग इंटरनेशनल वायर्स। यहाँ पे इमेज चली गई है, मैं चलिए यहाँ पे इमेज वापस ला लेता हूँ, ये रही। हाउ मैनी आउटगोइंग्स इंटरनेशनल वायर्स डू यू एक्सपेक्ट टू हैव पर मंथ। आप कितनी भी आउटगोइंग्स जितनी भी करने वाले हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं से 10, 11, 12 करता हूँ तो मैं यहाँ पे वही सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उन्होंने एक और चीज़ पूछी, चलिए मैं इमेज को वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेज चली गई थी। हाउ मैनी इमेज इनकमिंग इंटरनेशनल वायर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर मंथ। जितनी भी इनकमिंग आप चाहते हैं, जितनी भी होने वाली है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। 5, 10, 15 जितने भी ट्रांजेक्शन होने वाले हैं इनकमिंग वो सिलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ पे आपके टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना यहाँ पे होने वाला है, एक्टिविटी कितनी होने वाली है, आपका ट्रांजेक्शन कितना होने वाला है वो सिलेक्ट कर लीजिए आपका वायर ट्रांसफर के जरिए। अब यहाँ पे नीचे ACH का भी है, अगर आप ACH डिपॉजिट करते हैं, ACH के जरिए आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो कितना होने वाला है वो सिलेक्ट, जैसे कि मैंने सारी चीज़ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में ये सारी डिटेल्स इन्होंने दे दी है और ये पूछ रहे हैं कि आप अपना जितना भी बायोडाटा है उसको वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में टर्म एंड कंडीशंस एग्री कीजिए और सबमिट कर दीजिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में ये इन्होंने हमें अपना एक अकाउंट नंबर दे दिया। अकाउंट नंबर देने के बाद में इन्होंने बता दिया स्टेटस है हमारा अंडर रिव्यू बताया है, और साथ ही साथ में इन्होंने एक और चीज़ बता दी है, आपका जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन जैसे रिव्यू होती है 48 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पर, और आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका जितने भी सारी डिटेल्स है पीछे वाली सारी डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएगी। और इसमें एक्सचेंज रेट अभी काफ़ी अच्छी मिल रही है। फ्यूचर में हो सकता है ये थोड़ी इनका कमीशन बढ़ा दे, पर अभी जो हाल फिलहाल में एक्सचेंज रेट चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आप तक पहुंची आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पर एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।